स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। स्टडी IQ के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको नाम दिया जा रहा है ईवीटॉल एयरक्राफ्ट। ये क्या है? दरअसल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। सरकार जो है वो प्रयास कर रही है ईवीटॉल एयरक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने की। विस्तार से जानेंगे क्या है ये ईवीटॉल एयरक्राफ्ट्स, क्या इनके लाभ है, किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी जो है वो इंपॉर्टेंट होगी। दोस्तों, आपके लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। स्टडी IQ पहली बार लाइव बैच जो है वो शुरू करने जा रहा है, लाइव फाउंडेशन बैच। यहाँ पर आपको सिविल सर्विसेज के पूरे सिलेबस को देश की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक यहाँ पर इन डेप्थ, इन डिटेल कवर होगा। इस कोर्स की मदद से आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन जो है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप 2023, 24 या 25 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, कोर्स का प्राइस जो है वो 20,000 है, लेकिन अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव तो मात्र 18,500 रुपए में आप ये कोर्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, उन्होंने हाल ही में कहा है कि भारत सरकार जो है वो कोशिश कर रही है टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनवाइटिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ ईवीटॉल एयरक्राफ्ट्स। ईवीटॉल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। दोस्तों, नाम से समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक यानी बिजली से चलेगा, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इसका क्या मतलब है? दोस्तों, अभी तक आपने एयरक्राफ्ट देखे होंगे जो लैंड करने या टेक ऑफ करने से पहले रनवे पे कुछ समय, कुछ दूरी तक दौड़ते थे। लेकिन कभी ऐसा ऐसा एयरक्राफ्ट देखा है जो सीधा ऐसे लैंड हुआ और सीधा ऊपर को उड़ गया या फिर नीचे वापस आ गया? ये टेक्नोलॉजी तो अभी तक या तो हेलीकॉप्टर्स में थी या फिर ये टेक्नोलॉजी किसमें थी? ड्रोन में। तो दोस्तों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मिक्स करके एक ऐसा एयरक्राफ्ट बनाने की कोशिश की जा रही है जो वर्टिकली टेक ऑफ भी कर सके और वर्टिकली लैंड कर सके। इस वजह से, और ये चलेगा कैसे? ये चलेगा बिजली से। इस वजह से इसका नाम रखा गया है ईवीटॉल, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। सिविल एविएशन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि बहुत सारे ईवीटॉल प्लेयर्स, क्योंकि कुछ देशों में इस टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी काम चल रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के कुछ ईवीटॉल प्लेयर्स हैं, कुछ कंपनीज हैं जो ईवीटॉल्स मैन्युफैक्चर कर रही हैं। दे आर कीन ऑन सेटिंग प्रोडक्शन सेंटर्स इन इंडिया। वो चाहती हैं भारत में अपने उत्पादन केंद्र जो है वो स्थापित किए जाए। दोस्तों, अगर आप ये चार फैंस देखें तो कहीं ये हमको ड्रोन की याद नहीं दिलाते? ड्रोन क्या होता है? उसके चारों कॉर्नर्स पे पंखे जो है वो लगे होते हैं। इनकी वजह से एक अपथ्रस्ट जो है वो पैदा होता है जिसकी वजह से ड्रोन ऊपर उड़ता है। और नॉर्मली देखने में तो ये एक एयरक्राफ्ट जैसा है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होगी कि हो एयरक्राफ्ट, लेकिन उसको रनवे की जरूरत ना, वो सीधा वर्टिकली उड़े और वर्टिकली लैंड कर जाए। इसको कहा जाएगा ईवीटॉल। ईवीटॉल दरअसल क्या है? नाम से समझ आ गया होगा अब हमको, इलेक्ट्रिकली वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। ये बिजली का इस्तेमाल करते हुए उड़ेगा और वर्टिकली टेक ऑफ भी करेगा और लैंड भी कर जाएगा। देयर आर मल्टीपल मोटर्स फॉर वेरियस फंक्शंस। इसको बनाने के लिए बहुत सारी मोटर्स जो हैं वो लगी हैं। इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए इसमें अलग अलग मोटर्स जो है वो लगाई गई हैं। सभी मोटर्स के अपने अपने काम हैं। जैसे वर्टिकल मोटर्स लगी हैं जिनका काम क्या है? ये इसको ऊपर की ओर जो है वो थ्रस्ट देंगी, जिस वजह से हेलीकॉप्टर की तरह ये सीधा उड़ पाएगा। इसके अलावा कुछ साइड मोटर्स होंगी जो इनको आगे या पीछे जाने में मदद करेंगी। ये टेक्नोलॉजी जो है वो ग्रेजुअली ग्रो कर रही है बिकॉज ऑफ सक्सेस इन इलेक्ट्रिक प्रपल्शन। जिस तरीके से बिजली से ऊर्जा प्राप्त करना है, बिजली से प्रपल्शन प्राप्त करके व्हीकल को चलाया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी दिशा में अब एविएशन सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल व्हील जो है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पर बैटरी होगी, फ्यूल सेल होंगे, इनकी कंट्रोलर टेक्नोलॉजी होगी जिसकी मदद से एक नई एविएशन टेक्नोलॉजी जो है वो विकसित होगी विच विल हेल्प इन अर्बन एयर मोबिलिटी। दोस्तों, अर्बन एयर मोबिलिटी क्या है? सरकार चाहती है जिस तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, लंबी दूरी के लिए एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए भी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हो सके। कभी आप सोचिए, जिस तरीके से आप अपने घर से कैब बुक करते हैं, कभी ऐसा हो कि आप एयरक्राफ्ट बुक कर पाए थोड़ी दूरी को जो है कवर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक कंजेशन बड़े शहरों में बहुत ज्यादा हो गया है। अगर हम हवाई मार्ग का इस्तेमाल कर पाएंगे तो वो ट्रैफिक कंजेशन कम हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल था कि आप अपने घर के बाहर एक टैक्सी बुलाते हैं और उसके लिए आपने एक लंबा सा रनवे बना रखा है जहां से वो टेक ऑफ या लैंड करेगा? लेकिन अगर इस तरीके की वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग पॉसिबल हो जाए तो आने वाले सालों में ये एक रियलिटी होगी। फ्लाइंग टैक्सीज जो है वो हम ले पाएंगे। ईवीटॉल जो है ये एक न्यूअर टेक्नोलॉजी है एंड एक नई डेवलपमेंट है एरोस्पेस इंडस्ट्री में। ईवीटॉल इज डिफाइंड एज अ रनवे इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन नीड्स। विश्व की जो
ट्रांसपोर्टेशन परिवहन आवश्यकताएं हैं उनके लिए एक रनवे इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी है ये एयरक्राफ्ट, लेकिन इसको रनवे की जरूरत नहीं है, ये सीधा खड़े खड़े लैंड या टेक ऑफ कर सकता है। eVTOL has been linked to a third wave in aerial revolution। हवाई क्रांति में तीसरी लहर इसको माना गया है। अब तीसरी लहर कैसे होगी दोस्तों? सबसे पहली लहर थी, फर्स्ट वेव कौन सी थी? जब कमर्शियल फ्लाइंग शुरू हुई थी, जब एयरप्लेन्स का दौर आया था। सेकंड एज माना जाता है हेलीकॉप्टर्स को, जब हेलीकॉप्टर्स आए थे। और अब हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट का मिक्स, यानी कि बॉडी एयरक्राफ्ट जैसी है लेकिन उसकी लैंडिंग या टेक ऑफ जो है वो हेलीकॉप्टर जैसा है, इसको थर्ड वेव जो है वो नाम दिया जा रहा है। लेकिन सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान है, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो इन्वॉल्व है। पहली चीज तो क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है इट इज अ मिक्स ऑफ अनपायलटेड एंड पायलटेड एयरक्राफ्ट। मैंने आपको पहले ही बताया अनपायलटेड एयरक्राफ्ट क्या है, ड्रोन। जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल होगी और हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी। तो ड्रोन जो है वो अनपायलटेड है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होता है, हेलीकॉप्टर जो है वो पायलटेड है। इस वजह से इन दोनों टेक्नोलॉजीज का एक मिक्स है, तो काफी सारी चीजों पे फोकस करना होगा। क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी ऑफ पैसेंजर या एनीबॉडी इनसाइड द एयरक्राफ्ट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। तो उनकी सुरक्षा के लिए क्रैश प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी चैलेंज होगा। देयर आर इश्यूज सच एज इंश्योरिंग सेफ्टी इन केस ऑफ पावर और रोटर फेलियर। अगर पावर फेलियर हो जाता है क्योंकि बिजली से चल रहा है, या मोटर या रोटर जो इसको मूव कर रहा है वो फेल हो जाता है, या फिर एयरक्राफ्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर अटैक्स इज अनदर एरिया ऑफ फोकस। साइबर अटैक जो है वो इस एयरक्राफ्ट की फ्लाइंग के दौरान इसकी फ्लाइट को हैम्पर कर सकते हैं, इसके काम करने को हैम्पर कर सकते हैं, जो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्योंकि इंटरनेट बेस्ड पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रहने वाला है, या कंप्यूटर बेस्ड पूरा का पूरा सिस्टम रहने वाला है। अगर उस पर साइबर हमला हो जाता है फ्लाइट के दौरान, तो हो सकता है ये एयरक्राफ्ट जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो ये ऐसी बड़े बड़े चैलेंजेस जो है वो मौजूद हैं। द थर्ड एरिया इज नेविगेशन एंड फ्लाइट सेफ्टी एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी व्हेन ऑपरेटिंग इन डिफिकल्ट टेरेन। दोस्तों आप सभी जानते हैं जिस तरीके से एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश ने अपने टॉप मोस्ट जनरल सीडीएस बिपिन रावत जी को खो दिया था। ऐसी सिचुएशन, क्योंकि डिफिकल्ट टेरेन था, हेलीकॉप्टर जो है वो प्योरली पायलटेड होता है, लेकिन हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं जो नहीं है। तो खासकर जब डिफिकल्ट टेरेन में या चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में या बैड वेदर में ऑपरेट करना है, तो वहां पर कैसी सेफ्टी होनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये कुछ चैलेंजेस इन्वॉल्व है जो eVTOL टेक्नोलॉजी में है। दोस्तों एक सवाल यहाँ पर और है कि इस टेक्नोलॉजी पे सरकार जो है वो फोकस कर रही है, लेकिन क्या इस टेक्नोलॉजी की मार्केट है? अगर सरकार चाहती है कि मैन्युफैक्चरर्स आकर के भारत में eVTOL के सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग करें, तो क्या मार्केट पोटेंशियल है इसका? दोस्तों अनडाउटेडली बहुत बड़ा मार्केट पोटेंशियल है। ग्लोबल मार्केट जो eVTOLs की है वो करीब 8.5 मिलियन की थी 2021 में, और उम्मीद ये है कि 2030 तक ये $30 मिलियन की हो सकती। Demand will be on account of green energy, noise-free aircraft, cargo carrying concepts, and need for new modes of transport. जो हेलीकॉप्टर नहीं कर पाता, क्योंकि हेलीकॉप्टर की एक लिमिट है, हेलीकॉप्टर कितना वजन उठा सकता है। लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर की जगह एयरप्लेन को देखें तो एयरप्लेन बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है, लेकिन एयरप्लेन की अपनी ड्रॉबैक्स हैं, उसको उड़ने के लिए रनवे चाहिए। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम एक ऐसा एयरप्लेन बना रहे हैं जो वर्टिकली टेक ऑफ करेगा, प्लस इलेक्ट्रिक है यानी बिजली से चलेगा, तो ग्रीन एनर्जी है, बिजली से चलेगा तो नॉइस नहीं होगी, और जो कैरिंग कंसेप्ट है, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो उसकी काफी ज्यादा होगी, जिससे एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट या एविएशन सेक्टर में थर्ड रेवोल्यूशन जो है वो इसको देखा जा रहा है। द कंसेप्ट ऑफ एडवांस्ड एयर मोबिलिटी कम्स इन। यहां पर एक एडवांस एयर मोबिलिटी का कंसेप्ट आता है, यानी कि कनेक्टिंग प्लेसेस थ्रू वर्टिकल एयरक्राफ्ट एंड स्किपिंग द रोड ट्रेवल। जो मैंने आपको बताया कि रोड्स पे कंजेशन कम करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, और ये एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। दिस इज बीइंग डन नाउ बाय हेलीकॉप्टर्स, बट eVTOLs विल स्टेप इन द स्पेस। हेलीकॉप्टर्स के अपने ड्रॉबैक्स हैं, उनको ओवरकम करने के लिए eVTOLs जो हैं वो यहां पर स्टेप इन करेंगे। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है आई होप हम समझ पाए होंगे। ऐसे एयरक्राफ्ट जो एक तो बिजली से चलेंगे और वर्टिकली टेक ऑफ और लैंड कर पाएंगे, इस दिशा में सरकार जो है वो काम कर रही है कि ऐसी मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके। आई होप हम ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। स्टडी IQ आपके लिए पहली बार लाइव बैच जो है वो शुरू करने वाला है। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। मात्र 18,500 रुपए में आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोड शुभ लाइव, और अपनी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।